चौक चौराहे के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं बबलू उपाध्याय। पहुंचा हुआ हूं अभी चौसा इलाके में। कहते हैं देश की आत्मा किसानों के बीच गांव में बसती है। विकास की बात कही जाती है। विकास के नाम पर घिनौना राजनीति, दमनकारी नीति का परिणाम आज ये किसान यहां आकर के बैठे हुए हैं। गौर से देखिए जरा इन किसानों के चेहरे को, गौर से देखिए इन किसानों के तस्वीरों को। गौर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार में स्टेट हाईवे बनारस मोहनिया, स्टेट हाईवे सासाराम बक्सर, 2 हाईवे का यह जाम जिस पे लगातार रस्सा रत है। कहा जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन के दमनकारी नीति, पुलिसिया तांडव और अधिकारियों की मनमानी का ये सीधा सीधी एक साफ सुथरा नमूना आपके सामने है। कहते हैं देश की आत्मा गांव में बसती है, किसान ही देश के लिए भोजन देते हैं। पूरा भारत का आंदोलन दिल्ली ने देखा, किसानों ने किस तरह से आंदोलन किया। वहीं बक्सर में किसानों के इस आंदोलन को किस तरह से दमनकारी नीति के तहत, प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लोग उजाड़ने पे, उखाड़ने पे, यहां से हटाने पे तुले हुए हैं, उसका एक बानगी सच आपको नजर आ रहा होगा। इन किसानों की मौन चुप्पी किस तरह से उदासीन है, क्या पूरा मामला हुआ है, समझने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति इस पूरे घटना में देर रात प्रत्यक्ष गवाह हैं, जिसमें वो जख्मी हुए हैं। जी हाँ, जख्म। अगर हम लोग जख्म की बात करें तो किस तरह का जख्म है, क्या हुआ था? सर, हम लोग रात में वहाँ पे धरना पर शांति से बैठे हुए थे। जो हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है कटघरवा में, जबरदस्ती जमीन, एडीएम साहब बोल रहे हैं कि हम जबरदस्ती जमीन लेंगे। जबरदस्ती आप लोगों को जहाँ जाना है वहाँ जाइए। वहाँ अरेस्ट कर लिए, फिर हम लोग यहाँ रोड जाम किए उनको छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे रात में 12 बजे के बाद आए हैं और लाठी चार्ज करके हमारे 4 बुजुर्ग आदमी को वहाँ से उठा ले गए हैं और सबको वहाँ महिला थाने में लेकर के बक्सर रखा गया है। अभी क्या हुआ? देर रात वहाँ पहुंचे हैं 7-8 गाड़ी से और आते आते डंडा चलाने लगे हैं। वहाँ पे तिरंगा का स्थिति आप लोग जा करके देख लीजिए। ये तिरंगा के बोलते हैं रखवाली करने वाले हैं, इन मजदूरों की रखवाली कर रहे हैं और इन्हीं का भक्षण ये प्रशासन कर रहा है। तो क्या हुआ था? वो डायरेक्ट आए और मारने लगे सबको। 4 आदमी, हम भी चोटिल, हमको भी थाना में ले गए। हमारे पिताजी भी थे तो हमको छोड़ दिए कि जाइए इनका बेल कराइएगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सुनील तिवारी नाम पड़ेगा, बनारपुर। लगातार देखिए तमाम तरह की जो बातें, सच बोल रहे हैं क्या? सच बोल रहे हैं सर, एकदम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। बिल्कुल सच बोल रहे हैं। क्या पुलिस तांडव कर रही है? हाँ, तांडव कर रही है सर। क्यों कर रही है? किसान अपना शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए अलग अलग लोगों के विचार हो सकते हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ है। बाबा, ये आज किसान हाईवे बंद करके बैठे हुए हैं, क्यों, कारण क्या है? ये हम लोगों का हकमारी हो रहा है और जो है लाठी चार्ज कर रहा है। सारे हमारे किसान और मजदूर का हक और सारा व्यवस्था छीना जा रहा है सर। क्यों छीना जा रहा है? अब क्यों छीना जा रहा है? 36 लाख रुपया वैसे तो हम लोग एकड़ जमीन देने का था, जो ने हमने दिया 28 लाख दिया है। और पेंशन देने के लिए मजदूरों को कहा है, पेंशनधारी को और सभी को कहा है कि हम काम देंगे। किसी को क्या काम दिया है? नहीं दिया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ सुदर्शन बिन। क्या हुआ? सर, हम लोग कल 45वें दिन वहाँ धरना पर थे। पावर प्लांट के लोग और पुलिस लेकर के कटघरवा में गए लोग। वहाँ पर जो है हम लोगों के वहाँ के लोग फोन किए, यूनियन से जुटे हुए हैं कि ये लोग आए हैं। जब यहाँ से 5 नेता गए, उन लोगों को अरेस्ट करके जो है पता नहीं कहाँ रखे हैं। हम लोगों का उचित मांग है सर, अभी तक जो है किसान का सही मुआवजा नहीं मिला है। यहाँ पर जब ये पावर प्लांट का बैठने का टाइम आया, उस टाइम जिला का पूरा प्रशासन और एसडीएम का जो है पूरे अफसर आते थे। पंडाल लगता था। 3 पंचायत का जमीन गया है, तीनों पंचायत के किसान मजदूर जुटते थे। वो लोग कहते थे कि आप लोगों को मजदूरों को क्षेत्रीय 60% जो है लेबर रखा जाएगा। सर, चल करके देख लिया जाए, अभी भी 3 से 4 हजार मजदूर काम करते हैं।
2% भी क्षेत्र के मजदूर अभी तक काम पर नहीं है। किसान आंदोलन का क्या इस टाइम का आंदोलन कि हम लोगों को काम भी दिया जाए या सही जो है उचित सरकार द्वारा मुआवजा तय है सरकार के द्वारा 4 गुना, तो नचऊ के 36 के लगभग 36 ले कुछ ऊपर होता है लाख एकड़ के हिसाब, उस हिसाब से जो है मजदूरी पैसा दिया जाए। मांग किसान का यही है। और हर आदमी को उस टाइम में आश्वासन दिए थे कि हर एलपी धारी को जो है नौकरी दिया जाएगा जो जैसा योग्य होगा, लेकिन आज तक किसी को न नौकरी मिला है न उचित जो है हम लोगों को मुआवजा मिला है। निश्चित तौर पर देखिए किसानों का ज्वलंत समस्या है। किसानों में जो आक्रोश है, आज जिस तरह से पिछले 45-40 दिनों से ये लगातार आंदोलनरत हैं, नहीं सुधि लिया प्रशासन ने, नहीं किसी तरह की कोई हुई वार्ता, और अंततः दमनकारी नीति के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है। कहते हैं बिहार में जनता का राज है, महागठबंधन की सरकार है, लेकिन जनता का राज क्या इसी तरह से, इसी व्यवस्था से चलता है? लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको फिर बात करेंगे कुछ लोगों से कि किस तरह का यहाँ स्थिति है, क्या लोग चाहते हैं, क्या मांग है प्रशासनिक स्तर पर, क्या लोगों को दी जा रही है सुविधा। किस तरह से सूबे बिहार में अपने हक के लिए आज किसान आंदोलनरत हैं, उसका एक बानगी सच दिखाएंगे। देखिए जरा गौर से देखिए, सामने लिखा हुआ वाराणसी, लिखा हुआ है कोलकाता मोहनिया, ये स्टेट हाईवे है, मोहनिया कोलकाता स्टेट हाईवे, साथ ही साथ वाराणसी सासाराम बक्सर स्टेट हाईवे पूरी तरह रास्ता बांध करके किसान जाम किए हुए हैं। कारण स्पष्ट है, पुलिस द्वारा एक दमनकारी नीति देर रात की गई है। पिछले 45 दिनों से ये आंदोलनरत लोग थे, किसी ने कोई व्यवस्था नहीं की, किसी तरह की कोई वार्ता नहीं हुई। हमारे साथ एक हैं, उनसे जानेंगे। ये बताइए आप लोग 45 दिन से काहे आंदोलन पे थे? हम लोग आंदोलन पे थे कि हम लोग को जो है उचित मांग नहीं मिल रहा है। जबरदस्ती हम लोग को जमीन को वो लोग दखल कर रहे हैं, पिलरिंग कर रहे हैं, नापिंग कर रहे हैं, यहाँ से वहां तक जबरदस्ती, और प्रशासन बुला करके। प्रशासन नोटिस तो आप लोग को मिला होगा, आपको मुआवजा मिला होगा। नोटिस लीज पर दिया था, लीज पर, मतलब लीज पर लेंगे। समझाइए पूरी बात। हमारा लीज पर दिया था कि लीज पर हम जमीन लेंगे। कब दिया था नोटिस? एक करीब 18-19 में। और ये डायरेक्ट बात हम भुअर्जन को दे दिया कि हमको खरीद कर दीजिए। अब भुअर्जन जो है डायरेक्ट पैसा बना करके पैसे का नोटिस कर दिया, कितना आपका पैसा बन रहा है ले जाइए। हम लोग बोले कि हम लोग ये पैसा नहीं लेंगे भाई। वो बोला कि हम जबरदस्ती गाड़ेंगे। हम लोग बैठे, बोले कि ठीक है आप गाइए। हम लोग बैठे हैं, तो बैठ करके उनको आज 45 दिन हम लोग रोके थे। फिर कल जो हो कटघरवा में वो लोग आके जबरदस्ती करने लगा। कुछ लोग यहाँ से किसान गए, जो कि उन किसानों को जबरदस्ती वहां से उठा लिया गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ जाम लगा दिए। जाम लगाने के बाद ये लोग नहीं आए, कोई सुध लेने प्रशासन नहीं आया। इसके बाद ये लोग करीब 12-12:15 बजे लोग पहुंचे हैं, और वो भी कम से कम 12-14 गाड़ियां, 200 के आसपास प्रशासन थी। सीधे उतरते उतरते गाली देते हुए, लाठी मारते हुए, हमारे कुछ किसानों को भी लाठी लगी, जिनमें कि उन लोगों को मारते हुए वो लोग गाड़ी में बैठा करके और लेके भाग गए। जब हम लोग उसका पीछा किए, लगभग चोटिल हमको बोल लगता है कि 10 आदमी के आसपास है। क्या नाम है आपका? अनिल तिवारी, बनारपुर। तो ये बनारपुर के किसान थे। एक दर्द, माता जी, एक बुजुर्ग माता जी हैं, समझेंगे कि आखिर ये लोग बैठे हुए धरने पर, आप कहे के आई बनिए जा? ए बाबू, हमारो पेट बा, हमारा बाल बच्चा बा, टोपरा हमार ले लिहलो, हमार रुपयो लूट ले बड़ा और देले बड़ा और नहीं खा देले, तो हमार रुपया मिले के चाही। पूरा जम रखले बड़ा तमान, और मोए जमीनिए ले लेब, हमनी के का खाई जाई? ईटा ढोके खाई जाई? हई पत्थरवा चाटब जा, मैं चारू और तू ही घेरे तर हम कहाँ रहीला? हमारा कहे के गर्जी गर्ज बा। हमार आदमी काहे के चोरा के ले गेलो, केकर चोरी कैले रहे, केकर बदमाशी कैले रहे, ओई जे हिसाब कैले रहे, तब बोला के काहे के हमके थाना में ले गेला, हमार आदमी लिया के द जा। क्या नाम है आपके? का करबा हमरा के लिया चलबा का? कहाँ घर है? कहत लिया चलबा तार मेरा भी खियाई हमके। कहाँ घर हो राउ? हमार घर एक गोले पर है। हाँ,
हाँ अच्छा एक बात और बताइए, बताएं। फैक्ट्री बनता गांव में तो लोगन के तो रोजगार मिली से। देले बड़ा केहू के हमारा नाती पूता बानो सा हमार भीख मांगे जाता है हमारा जदी में आके तू राज कर। तो आप बुजुर्ग बनी इतना रुपया ले क्या करो? हम रुपया लेके हम उड़ाई ला रोंडी के दे ला हमारा उससे मतलब नहीं है। कैला से ना होई हमार धन मिले के चाहिए हमारा बाल बच्चा। तो देखिए निश्चित तौर पर अलग अलग लोगों का विचार हो सकता है, अलग अलग लोगों की सोच हो सकती है, साथ ही साथ कुछ अन्य लोग भी बैठे हुए हैं। ये बताइए धरना पर क्यों? धरना पर हम किसानों का मांग जो है ये लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। 45 दिनों से हम लोग का धरना चल रहा है और सरकार जो है बताओ से ये कह रही है लोगों को जो है ले गई है हमारे किसानों को, तो कह रही है कि इसे इन लोगों पर लगाएंगे जो है सरकारी कार्य में जो है बाधा डाल, जबकि यह सरकारी कार्य नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी का जो है बताइए एसजेवीएन प्राइवेट कंपनी है, उसको ये लोग जमीन जो है गुंडई करके जो है प्रशासन जो है गुंडई करके दे रहा है। तो वो लोग जो है कह रहे हैं कि ये धारा लगाएंगे वो धारा लगाएंगे। और दूसरी बात है कि रात को लगभग जो है 8-9 बजे के लगभग जो है हमारे किसान बैठे थे, मार पीट करके डंडा से कुछ लड़के घायल हैं जो कि बातों से प्राइवेट हॉस्पिटलों में हैं। और ये लोग जो है जबरदस्ती हम किसानों का मांग जो है नहीं पूरा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती लेंगे। और इस पर न नीतीश सरकार का जो है फोकस है। अच्छा, अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि आप लोगों को लीज एग्रीमेंट की बात कही गई थी और पहले लीज एग्रीमेंट की बात कही गई थी, लेकिन लीज के साथ साथ जो है ये जो है परमानेंट जो है ये जमीन हम लोग का ले लिए और इस पर किसी का तो धोखाधड़ी हो। हाँ, ये हम लोग के साथ किसानों के साथ धोखाधड़ी है। और नहीं तो किसानों के साथ जो है कहते हैं कि भगवान है अन्नदाता है, लेकिन हम लोग अन्नदाता नहीं है, हम लोग को डंटा दाता है। ये लोग डंटा से पीटते हैं, जेल भेजते हैं हम लोग को जेल। लेकिन इसके लिए हम लोग सब किसान जो पूरा इलाका के किसान जेल भरो आंदोलन करेंगे। अगर नहीं मांग हम लोग को पूरी हुई तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। अच्छा, कोई जनप्रतिनिधि आपके विचार? ना नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई हम लोग का जनप्रतिनिधि माई बाप नहीं है। हम किसान स्वतंत्र अपने बल पर जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ना कोई स्थानीय कोई ना सांसद ना विधायक कोई नहीं आया है। वो लोग तो माल काट रहे हैं उन्हीं लोगों के साथ प्रशासन से मिले हुए हैं, एसजेवीएन से जो उन लोगों का पैसा जाता है कमीशन खा रहे हैं वो लोग को हम लोग के साथ सरकार भी के हाथ तो ये सब जाता होगा। तो न नीतीश बाबू कर रहे हैं न तेजस्वी बाबू कर रहे हैं, न नीतीश बाबू कर रहे हैं न तेजस्वी बाबू भी, उनके यहाँ भी तो ये जाता होगा। लेकिन वो लोग भी बैठे हैं कि चलो किसान को इतना मार दो कि जो है उनका पिसान निकल जाए। इतना किसान के साथ ये लोग कर रहे हैं, न किसान का कोई निश्चित तौर पर देखिए एक एडवोकेट हैं अश्वनी जी, समझेंगे, स्थानीय एडवोकेट हैं। क्या मामला क्या है? देखिए, ये हम कहेंगे कि लोकतंत्र पे कल का दिन काला धब्बा है। जिला प्रशासन, आप अधिवक्ता हैं, बावजूद इसके ये बात कर रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से ये लोग 45 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। चौसा क्षेत्र के तमाम किसान बंधु लोग, और अगर अपनी बातों को रखने के लिए लोकतंत्र का जरिया बनाकर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, और प्रशासन ने उन लोगों को जबरन टांग कर लेकर चला गया और धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया। ये लोकतंत्र में कहीं भी जायज नहीं ठहराया जाएगा। इसको हमने भी कल घटना को सुना है, ये निंदनीय घटना है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जितने भी किसान नेता को अगर आप लोगों ने जेल लेकर भरा है, उन लोगों को अविलंब छोड़ने का कार्य करें। इससे किसानों में बहुत बड़ी दुख की बात है। 45 दिन से जो बैठे हुए हैं लोग, तो क्या सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है? क्या है? देखिए, 45 दिन से अगर धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे हुए हैं और उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तभी ना बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन का कोई भी नुमिंदा 45 दिन के अंदर में उनसे वार्ता करने के लिए नहीं आया था। हम भी एक दिन धरना स्थल पे गए थे, उनकी मांगों के समर्थन में हमने एक दिन बैठा, हमने डीएम साहब से मांग की और बात भी की। वहीं धरना पर बैठ के डीएम साहब बोल रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधि कोई ना कोई जाएगा वहां पे। हमको जानकारी मिला कि 3-4 रोज पहले एसडीएम बक्सर गए हुए थे, वार्ता किए थे, लेकिन सफल वार्ता नहीं हुआ। 45 दिनों में कभी कोई नहीं आया क्या? 45 दिनों में कोई नहीं आया। एक दिन केवल एसडीएम गए थे, हमको सूचना मिली कि बक्सर एसडीएम वहां पे गए थे, लेकिन वार्ता सफल नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर देखिए अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग लोगों की समस्याएं हैं। लगातार लोग आरोप लगा रहे थे, बात कह रहे थे कि किस तरह से पुलिसिया दमनकारी नीति के तहत रात के अंधेरे में तांडव मचाया गया है, लाठियां बरसाई गई है। एक उसका साक्ष्य आपके सामने है। सहयोगी को कहेंगे जरा गौर से दिखाएं कैसे पुलिस
कि लोग रात को क्या हुआ आपके साथ, आप बीती बताइए। हम सोए थे, पुलिस वाली आई और लगा मतलब डंडा चार्ज करने। फिलहाल हम मतलब गाड़ी उठाए, मतलब जल्दी में अपना के भागने लगे। उस समय अपने भी लोग के ऊपर गाड़ी चढ़ सकती थी, प्रशासन के ऊपर भी चढ़ सकती थी। हम लोग भागे, उसके बाद हम भाग गए और उसके बाद 5-6 आदमी को और यहाँ से उठा के ले गया और सबके ऊपर जितने लोग थे सबको लाठी से मारा गया। लमसम 12:40 का कांड है 12:40 जी। और दिन में नहीं आया था लोग? दिन में एक भी बार नहीं आया। तो कितने दिनों से आप लोग अनशन धरना? लमसम 46-47 दिन होगा। 46-47 दिन में कोई प्रशासन बात करने नहीं आया? एक दिन आया था, किसी दिन डीएम मतलब बुला के बात किए थे, एसडीएम साहब। तो निश्चित तौर पर देखिए अलग अलग है, आप तो लगातार धरना पर बैठे हैं। जी क्या आपका मांग क्या है? जी, हम लोगों की उचित जो मुआवजा है किसानों का 2012-13 का रेट दे रहे हैं और हम लोगों की मांग है कि 2022 चल रहा है और 2022 का जो मार्केट रेट है, जो वैल्यूएशन रेट है उसके मुताबिक। ये एग्रीमेंट और लीज वाला क्या मामला? लीज का पहले नोटिस आया था, अभी तो भी कुछ ऐसे किसान हैं जिनके यहाँ नोटिस भी नहीं गया है। ये जिला प्रशासन की कमी है कि अभी तक बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास नोटिस नहीं गया है, लेकिन उनका जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है जोर जबरदस्ती से। पैसा आप लोगों को नहीं मिल रहा है? नहीं, जिसको नोटिस नहीं मिला उसको मुआवजा कहाँ से मिलेगा? अरे सर, हम लोगों को पैसा लूटा गया है प्लांट से। कुछ पैसा देकर कह रहे हैं कि लूटा गया, मतलब लूट लिया गया है। कंपनी एसजेबीएन लूट ली है हम लोगों को साफ। कुछ पैसा देकर और कुछ लूट लिया है। 20% बोरी की बाकी है, 80% दे रहे हैं। और हम लोगों से पुलिस ले पिटवा भी रही है, मरवा भी रहा है। कहते हैं देश की आत्मा गाँव में बसती है, वहीं प्रशासनिक महकमे के लोग जिस तरह से विकास का दावा कर रहे हैं, विकास के बीच किसानों को रोड़ा बता करके जिस तरह से दमनकारी नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है, तमाम लोगों को मारपीट की गई है। वहीं मुआवजे की मांग को लेकर के जिस तरह से आंदोलनरत हैं किसान, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि थर्मल पावर जो निर्माण हो रहा है, इस निर्माण में किसान लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं। अब देखने वाली बातें होंगी कि प्रशासन और शासन व्यवस्था बिहार का किसानों को क्या उचित न्याय दे पाता है। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर।